सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को अब शराब पकड़ना है और शराब माफियाओं के बारे में सूचना देनी है। लेकिन जब इस बात को लेकर अब जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक संघ हैं, उनकी तरफ से यह चेतावनी दी गई कि वे आंदोलन करेंगे, वे सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे, तब अचानक से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इस पर यू टर्न ले लिया है। यानी कि उन्होंने अपने ही फैसले से अपना कदम पीछे खींच दिया है और कह दिया है कि सरकार ने केवल अपील किया था, सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया था, लेकिन सरकार ने बकायदा एक पत्र दिया था और उस पत्र के माध्यम से यह सूचना दी गई थी, एक प्रकार से आदेश दिया गया था कि शिक्षकों को शराब के बारे में जानकारी देनी है। और दूसरी बात है कि अगर सरकार पहले से ही हर नागरिक के पास यह अपील कर चुकी है कि शराब के बारे में वे सरकार को सूचना मुहैया कराएं, तो फिर शिक्षकों के लिए विशेष रूप से कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? मतलब कि एक प्रकार से सरकार का आदेश था, निर्देश था। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले हम उस चीज को पढ़कर सुना देते हैं, हुबहू वैसा ही जैसा शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों को नोटिस जारी करते हुए लिखा गया था। शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी करते हुए लिखा गया था कि उपयुक्त विषयक ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, अभी भी कतिपय लोगों द्वारा चोरी छुपे शराब का सेवन किया जा रहा है। इसका दुष्परिणाम शराब पीने वाले और उनके परिवार पर पड़ रहा है। इसे रोकना अति आवश्यक है। इसके आगे लिखा गया है कि इस संबंध में निर्देश दिया जाता है कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, आगे शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी है उसमें लिखा जाता है, इसके संबंध में निर्देश दिया जाता है कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षा समिति की बैठक आहूत कर नशा मुक्ति के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी जाए। साथ ही प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज, जो भी विभागीय भाषा है उसमें लिखा गया है कि विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को निर्देश दिया जाए कि चोरी छुपे शराब पीने वाले या उसकी आपूर्ति करने वाले लोगों की पहचान कर मद्य निषेध विभाग के मोबाइल नंबर लिया गया है कि इस पर सूचना दे। मतलब कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक प्रकार से निर्देश दिया गया था कि सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को ऐसा करना है, लेकिन अब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी इससे पलट गए हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि सरकार ने तो केवल सामान्य तौर पर एक अपील किया था। अपील इस बात का किया था कि अगर कहीं कोई शराब पिए तो शिक्षक इसकी सूचना मद्य निषेध विभाग तक पहुंचा सकते हैं। और विजय चौधरी ने यह भी कहा कि बेकार में इस बात को तुल दिया जा रहा है। मतलब कि यह कोई ऐसा आदेश नहीं था जिसे शिक्षकों के ऊपर कोई टारगेट दिया गया था कि शिक्षकों को एक सप्ताह में इतने शराबियों को पकड़वाना ही है, लेकिन इसे जानबूझकर तुल दिया जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि जब सरकार ने पहले ही कानून बनाया था और सरकार ने कानून बना दिया था तो सामान्य तौर पर हर नागरिक को पता था कि यह चीज गलत हो रहा है अगर कोई शराब पिए तो, और उसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाया जाना चाहिए, देनी चाहिए। और सरकार की तरफ से बाकायदा आम नागरिकों से यह अपील भी की गई है कि आम नागरिक इस बात की सूचना पुलिस तक पहुंचाएं कि कौन शराब तस्कर शराब की तस्करी कर रहा है और कौन लोग शराब पी रहे हैं। तो फिर शिक्षकों के लिए विशेष रूप से एक विशेष तौर पर सूचना क्यों जारी की जाती है, नोटिस क्यों जारी की जाती है, और नोटिस जारी करके उन्हें आदेश दिया जाता है कि उन्हें शराबियों को पकड़वाना होगा, शराब तस्करों को पकड़वाना होगा। लेकिन अब जब विवाद बढ़ा, जब शिक्षक सड़क पर उतरकर विरोध करने लगे, शिक्षक संघों की तरफ से इस बात का चेतावनी दी जाने लगी कि हम सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध करेंगे और सरकार के इस फैसले को नहीं मानेंगे। तब जाकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इस पर यू टर्न ले लिया, इस जो आदेश था उससे अपना कदम पीछे खींच लिया और कह दिया कि यह तो सिर्फ एक अपील था। यानी कि कोई शिक्षक मन करे तो माने, कोई शिक्षक ना मन करे तो मत माने, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया था कि शिक्षकों को अब शराब पकड़वाना है, जो शराब तस्कर है उनको उनकी गिरफ्तारी करानी है। लेकिन जब मजाक उड़ने लगा इस आदेश का, इस कानून का, या फिर जो भी आप कह लीजिए, तब जाकर के अब शिक्षा मंत्री सामने आए, उन्होंने मीडिया के सामने आकर कह दिया कि हमने तो सिर्फ अपील की थी। लेकिन यह अपील नहीं थी, बल्कि यह अपील से आगे थी, एक प्रकार का आदेश था। भले ही अब शिक्षा मंत्री इस बात को माने चाहे ना माने, लेकिन अब शिक्षा मंत्री की तरफ से साफ किया जा चुका है कि यह सिर्फ एक अपील थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। मतलब कि अब शिक्षक अगर चाहें तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो शराब की सूचना पुलिस तक पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि आखिरकार शिक्षकों को सुरक्षा मुहैया कौन कराएगा, क्योंकि अगर किसी भी शराब तस्कर को सूचना देते हैं, किसी भी शराबी की वो जानकारी पुलिस तक पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से शराब तस्कर उनसे इसका बदला लेने की कोशिश करेंगे। और इसी बात को लेकर बार बार सवाल पूछा जा रहा था। बाकी अब शिक्षा मंत्री ने साफ किया है, तो देखा जाए कि शिक्षकों की तरफ से क्या कहा जाता है। आगे कुछ नई जानकारी आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे।
इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।